नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक ठाकुर। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक HVAC डिज़ाइन इंजीनियर हूँ और साथ में एक कंस्ट्रक्शन और MEP कंपनी का मालिक भी हूँ, जिसका नाम है विराट MEP एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। और ये सर्विसेज हम मोहाली, चंडीगढ़ और ऑल ओवर पंजाब और हिमाचल डिस्ट्रिक्ट उन्ना तक देते हैं। ये आज की जो वीडियो है, मैं उन मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियर और ITI होल्डर्स के लिए बना रहा हूँ, जो कि HVAC MEP फील्ड में आना चाहते हैं। सबसे पहले HVAC MEP फील्ड है जो, वो उसमें दो डिपार्टमेंट होते हैं, डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग। ऐसे तो और भी हैं, जैसे मेंटेनेंस, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, रिपेयर। बट अगर आप डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग पार्ट में आना चाहते हैं, आज उसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग में सबसे पहले HVAC में दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम दो पार्ट्स की डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग करते हैं। एक है एयर साइड, एक है वाटर साइड। एयर साइड में हम सबसे पहले एयर फ्लो कैलकुलेशन फॉर द HVAC मैकेनिकल इक्विपमेंट कैलकुलेट करते हैं। फिर हम उसकी मशीन की कैपेसिटी मींस टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को कैलकुलेट करते हैं। जब हमारे पास CFM वैल्यू और TR वैल्यू मींस टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आ जाती है, तो हम फिर एस्टिमेशन ऑफ मशीन की सिलेक्शन करते हैं। एरिया सिलेक्शन की हमने HVAC सिस्टम है, लाइक विंडो एयर कंडीशन, तो विंडो की साइड में लगेगा, या जो स्प्लिट एयर कंडीशन है वो रूम में कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में बेस्ट रहेगा, जिसको कि हम सिस्टम लोकेशन सिलेक्शन भी बोलते हैं और एस्टिमेशन ऑफ मशीन एरिया भी बोलते हैं। उसके बाद में आ जाता है एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एयर टर्मिनल्स, जैसे कि हम डिफ्यूज़र, ग्रिल्स, SLD ये हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट एरिया में। उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं आपको कंप्यूटर पे दिखा सकूं। फिर आ जाती है डक्ट साइजिंग। डक्ट साइजिंग के लिए तीन मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है इक्वल फ्रिक्शन मेथड, जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है आजकल। दूसरा है इक्वल वेलोसिटी रिडक्शन मेथड, और तीसरा है स्टैटिक रिगेन मेथड। मगर ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल HVAC डिज़ाइनिंग में, डक्ट डिज़ाइनिंग में, जिससे कि हम साइज़, डक्ट साइज़ और शेप निकाल सकते हैं, उसके लिए हम दो सिस्टम यूज़ करते हैं, इक्वल फ्रिक्शन और वेलोसिटी रिडक्शन मेथड। वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिर हम निकालते हैं स्टैटिक प्रेशर्स, जिसके एक फॉर्मूला होता है, जिसमें कि हम फ्रॉम मशीन टू एयर टर्मिनल्स, जिसमें कि एयर पास होती है, हम उसमें चेक करते हैं कि एयर जब HVAC इक्विपमेंट में से निकलती है और विद द हेल्प ऑफ डक्ट पैसेजेस, फिटिंग्स, वॉल्स से गुज़रकर डिफ्यूज़र तक या एयर टर्मिनल्स कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एयर टर्मिनल्स बहुत टाइप्स के होते हैं, उसमें कितना फ्रिक्शन लॉस होता है
सो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक प्रेशर प्लस हम HVAC इक्विपमेंट की मोटर सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें कि मोटर सिलेक्शन हॉर्स पावर और RPM हम विद द हेल्प ऑफ वैल्यू स्टैटिक प्रेशर के साथ में निकाल सकते हैं। जब हम ने मशीन सिलेक्शन कर ली, डक्ट रूटिंग सेलेक्ट कर ली, एयर टर्मिनल सेलेक्ट कर लिए, उनकी लोकेशन सेलेक्ट कर ली और डक्ट रूटिंग कर दी डिज़ाइनिंग में, फिर हम सब उसके बाद में इन सब का प्राइस कैलकुलेशन भी करते हैं, जिसको कि BOQ बोला जाता है। BOQ की फुल फॉर्म होती है बिल ऑफ क्वांटिटी, जिससे कि आप पता कर सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू है। सो ये साइड हो गई एयर साइड। वाटर साइड भी होती है, जिसमें कि फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं वाटर फ्लो, जिसको हम GPM में कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम चिलर टू HVAC इक्विपमेंट तक हम होता है तक हम डिज़ाइन करते हैं, जिसको कि क्लोज लूप साइड बोला जाता है। और चिलर से जो कंडेंसर तक या कूलिंग टावर तक पाइप लूप होता है, उसे ओपन लूप साइड बोला जाता है। सो क्लोज लूप और ओपन लूप साइड दोनों साइड की पाइप साइजिंग कैसे की जाती है वो बताएंगे, जिसको कि पाइप साइज डिज़ाइनिंग बोला जाता है। और अगर हमारे पास जो पानी का सोर्स है वो ग्राउंड लेवल पे है और हमको पानी रूफटॉप तक या किसी भी लेवल तक पहुंचाना है हाइट पे, तो वो कैसे निकालते हैं, जिसको कि हेड लॉस बोला जाता है। सो दीज आर द टॉपिक्स which I will cover in our next video. सो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि एक HVAC डिज़ाइन इंजीनियर को बिफोर जॉब पता हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें कि जब भी वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी इंटरव्यू दे सकते हैं और एम्प्लॉयर भी खुश हो जाएगा। मिनिमम अगर नॉर्मल वो एक फ्रेशर को 10 से 15 हज़ार रुपये देते हैं, तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपया सीधा सीधा सैलरी मिल सकती है। ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट से या किसी एक्सपीरियंस्ड डिज़ाइन इंजीनियर के साथ 30 दिन या 2 महीने के लिए कोर्स करना चाहिए। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share this video. For your more informations, any kind of questions, please let me know or write in my message boxes. So thank you.